आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम इस दिन में प्रभु के अनुग्रह में प्रवेश करने पाएँ। 20 मई 2021 आप सब के लिए आशीष का दिन ठहरे। आइए प्रभु की महिमा करेंगे और उस प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। सचमुच में हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर है और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो अपनी क्षमा वो हमें प्रदान करता है। पवित्र वचन का भाग जो आज हमने मनन के लिए लिया है और हमने कई बार इस पर मनन किया है, आज एक बार फिर से हम इस वचन को याद रखें। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय का 14 पद, दूसरा इतिहास अध्याय 7 और उसका 14 पद, जहाँ पर पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब हम इस वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें
इस वचन में हमें मिलता है कि हमारे परमेश्वर की इच्छा हम मनुष्यों के लिए क्या है और हम कैसे उस इच्छा को, जो परमेश्वर की इच्छा है, उसे पूरा करते हैं। लिखा हुआ है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। आज हमारे पवित्र परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसकी प्रजा के लोग, उसकी चराई की भेड़ें, हम उसके चुने हुए लोग, उसके विश्वासी गण अपने परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करें, दीन हो जाएं, हम उसके दर्शन के खोजी बने रहें और हम अपनी बुरी चाल से फिर जाएं। तब परमेश्वर कहता, मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज हम सब जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत बड़ी विपत्ति में है, एक बड़े महारोग से जूझ रहा है और इस महारोग के कारण से हर घर में, हर परिवार में एक बड़ा संकट और बड़ा दुख छाया हुआ है। और हमारा परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा प्रभु है जो हमारे जीवन को, हमारे इस संकट से हमारे जीवन को बचा सकता है। और उसके लिए हमें 4 ही कामों को करना है। सबसे पहला, हमें दीन होना है, बड़ी दीनता के साथ में, बड़ी हलीमी के साथ में अपने परमेश्वर के सामने जाना है। हमें ये मान लेना है कि हमने इस संसार में पाप किया है, हम अपने आप से इस पाप को अपने आप से दूर नहीं कर सकते हैं। हमारा जीवन हम अपने आप से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें उस सर्व सामर्थ्य अति दयालु करुणामय प्रभु की निकटता में जाना है और दीन और नम्र होना है, क्योंकि वही है जो हमें संभालता, हमें बचाता है, हमें छुटकारा देने वाला है। और वचन कहता है कि हम दीन होकर उससे हमें प्रार्थना करना है। पहला हमें दीन होना है, दूसरा हमें उस प्रभु से प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु ने हमसे कहा है कि हम प्रार्थना करें, जो कुछ हम उससे प्रार्थना में मांगते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर उसके पास है और वो सुनता है। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जिसका उत्तर उस प्रभु के पास में नहीं। इसलिए बड़े विश्वास योग्यता के साथ में अपने प्रभु के पास जाएं और उससे मांगें और प्रतीति कर लें कि हमने मांगा है और हमने पाया है। तीसरा हमें करना, उसके दर्शन के लगातार खोजी रहना है। हमें ये नहीं कि संकट आया, आज हम अपने जीवन में दुख में हैं, संकटों में हैं, तो हम प्रभु को पुकार रहे हैं, लेकिन जीवन की हर परिस्थिति में, हर उतार चढ़ाव में, हर एक समय में, हर एक स्थान पर हमें उसके खोजी बनना है, उसकी ओर देखना है, उसकी उपस्थिति में चलना है, उसके दर्शन के हमेशा लगातार हमें खोजी बने रहना है और अंतिम हमें अपनी बुरी चाल से फिर जाना है। बाइबल में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला नहीं, एक भी नहीं है। हर व्यक्ति ने पाप किया, सब ने गुनाह किया है। हम अपनी उंगली जब इस तरह से दिखाते हैं कि तुमने पाप किया, तो उतनी ही 3 उंगलियां हमारी चारों तरफ भी होती, हमारी और भी होती है। अर्थात हम सभी पापी, सब ने पाप और गुनाह किया और हम सबों को पश्चाताप की आवश्यकता है, अपने बुरे मन से फिरने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन में उन बुराई से फिरकर अपने परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य जीवन बिता सकें। इसलिए आइए आज एक बार फिर से हम अपने प्रभु के सन्मुख इस वचन को याद रखें कि हमें प्रभु की निकटता में दीन होना है, उससे प्रार्थना करना है, उसकी खोज में लग जाना है और अपने मन को फिराना है, पश्चाताप करना है और परमेश्वर अपने उन सारी बातों को जो उसका वचन सिखाता है कि मैं उसके देश को फिर ज्यों का त्यों कर दूंगा, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो। प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, एक बार फिर से आपके पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, चाहते हैं कि आपकी करुणा भरा मुकुट हमारे सरों पर होने पाए। पिता प्रभु, चारों ओर से जबकि हाहाकार है प्रभु, हर परिवार में, हर घर में, हर व्यक्ति प्रभु चिंतित है, दुखी है पिता। प्रभु परमेश्वर, इस बीमारी महामारी से प्रभु कोई भी अछूता नहीं रह पाया प्रभु। पिता परमेश्वर, इस संकट से प्रभु परमेश्वर आप ही बचा सकते हैं और आप करुणा करें ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी गवाही का कारण ठहरे।
और इन परिस्थितियों से होकर गुजरने में हमारी सहायता करें पिता। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु होने दीजिए कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने, उसका उत्तर दे पिता, और प्रभु हमारे देश को फिर ज्यों का त्यों कर दे पिता। पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए जीवन को रखा है और आपने आकाश और पृथ्वी का उसके गवाही ठहराया है पिता, कि साक्षी बनाकर आपने हमसे कहा कि तू जीवन को ही चुन ले। मैंने आशीष और श्राप दोनों को ठहराया, जीवन और मृत्यु दोनों को ठहराया, और आपने प्रभु कहा है कि तू जीवन को चुन ले। और आज हम अनंत जीवन को चुनते हैं। और आज प्रभु हम पूरे देश के लिए, प्रभु हमारी 130 करोड़ जनता के लिए जीवन को चाहते हैं। दया करें, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको अपनी आशीष प्रदान करें।